हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। तो हमारा प्रश्न है, यदि एपी हमारा पीबी के बराबर है तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, दिए गए विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें एक चित्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इससे हमें पता करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, देखो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारा ऐसा कुछ वृत्त है, ठीक है, इससे हमने कोई भी एक बाह्य बिंदु से यहाँ पे वृत्त पे स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची है, ठीक है। ऐसा कुछ जो हमारा P और Q पे स्पर्श करती हैं इस वृत्त को, ठीक है, हमने वो बिंदु से खींचा है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो हमारा OP होगा वो OQ के बराबर होगा, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से खींची गई खींची गई खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त पर, यहाँ पे हम लिखेंगे खींची गई, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं रेखाएं वृत्त पर समान समान लंबाई समान लंबाई की होती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पता चला कि किसी भी बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई जो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है, यानी कि यहाँ से इन दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम लिख पाएंगे कि OP हमारा OQ के बराबर हो जाएगा। अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में अगर हम देखें, सबसे पहले हमें क्या लिख सकते हैं कि ये एक वृत्त है, इसमें B बिंदु एक बाह्य बिंदु है मान लो, वहाँ से हमने वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा है। तो यहाँ पे P बिंदु स्पर्श बिंदु है और R बिंदु है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं चूंकि, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, चूंकि B बिंदु, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि B बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो BP और BR बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए BP हमारा BR के बराबर होगा। अभी समीकरण 1 बोल देते हैं। अब लिखते हैं चूंकि, फिर से यहाँ पे हमारा क्या है, बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई है। तो बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AP हमारा किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें तो जो AP है AQ के बराबर हो जाएगा। तो AP बराबर AQ आ गया। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब बात करते हैं चूंकि यहाँ पे क्या है हमारा, तो C बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CR और CQ बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CR बराबर CQ। इसको तीसरा हम समीकरण बोल देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, और हमें क्या दिया गया था, तो हमें और दिया गया है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो AP जो है PB के बराबर है, ठीक है, हमें दिया गया AP PB के बराबर है, AP बराबर PB। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ गया, तो AP अगर हमारा PB के बराबर है तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है, हम क्या लिख पा रहे होंगे कि AP अगर हमारा PB के बराबर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AP अगर PB के बराबर है तो यहाँ पे AP AQ, ठीक है, फिर PB और BR सबके सब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, हम यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तथा 2 से, ठीक है, चूंकि AP हमारा PB के बराबर दिया गया है और BP और BR बराबर है, AP और AQ बराबर है। तो हम यहाँ से लिख पाएंगे कि AP बराबर PB बराबर BP हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या था यहाँ पे, तो AP PB दोनों बराबर हैं, फिर
बी आर और ए क्यू भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी आर और ए क्यू, बी आर और ए क्यू सबको हम एक्स मान लेते हैं अभी, ठीक है। ये हमारे बराबर हो गए। अब देखो यहाँ से हम यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स मान लिया, ये एक्स मान लिया, ठीक है। सबके सब बराबर है, तो ये हमने क्या किया है, ये मान लिया एक्स, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो ये सबके सब एक्स आएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अब सी आर और सी क्यू भी बराबर है, तो सी आर और सी क्यू को हम यहाँ पे अगर वाई मान लें, ठीक है, तो इसको हमने वाई मान लिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये y है, ये y है। तो अभी अगर हम देखें विकल्प में, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें पहला विकल्प, तो AC बराबर AB हो गया क्या, तो AC हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम AC देखें तो AC हमारा क्या हो जाएगा, x जोड़ y, और जो हमारा AB है वो हमारा क्या बन जाएगा, x और x यानी कि 2x। तो दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए विकल्प गलत है। AC बराबर BC होगा क्या, तो AC जो है वो हमारा हमने अभी x प्लस वाई निकाला है, BC हमारा क्या हो जाएगा, तो BC भी हमारा यहाँ पे x जोड़ y है, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर हम देखें तो ए क्यू क्या क्यू सी के बराबर होगा, तो ए क्यू क्या क्यू सी के बराबर है, x और y हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये भी विकल्प गलत। ए बी हमारा बी सी के बराबर होगा, तो ए बी और बी सी, तो ए बी हमने अभी निकाला 2x, और जो बी सी एक्स जोड़ y है, ये तो दोनों बराबर नहीं है, तो सिर्फ दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।